नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका ऑप्शन दिए इंडीज, तट पर्वत, हिमालय या फिर पश्चिमी घाट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है इंडीज। तो विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे कम विस्फोट होता है? दोस्तों किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे कम विस्फोट होता है? आपका ऑप्शन दिया हवाई विस्फोट, स्ट्रोमोलियम विस्फोट, लावा डोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है हवाई विस्फोट। तो हवाई विस्फोट ज्वालामुखी विस्फोट सबसे कम विस्फोट होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की प्रॉपर्टी के अंदर हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की प्रॉपर्टी के अंदर हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया भूगर्भ शास्त्र, भूमंडल नापने का शास्त्र, भूकंप विज्ञान या फिर थाली की वास्तुकला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भूकंप विज्ञान। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी के अंदर हलचल के अध्ययन को भूकंप विज्ञान कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मृदा पदार्थ का स्रोत है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मृदा पदार्थ का स्रोत है? आपका ऑप्शन दिया अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, अग्निमय पत्थर या फिर जैविक क्रिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टानें मृदा पदार्थ का स्रोत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें निकलती हैं? तो दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें निकलती हैं? आपका ऑप्शन दिया ठोस गैस तरल, केवल तरल, गैस और ठोस या फिर तरल और गैस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है ठोस गैस तरल। तो ज्वालामुखी विस्फोट से ठोस गैस तरल चीज़ें निकलती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लैटराइट चट्टान, अवसादी चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें या फिर पाइरोक्साइट चट्टानें। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अवसादी चट्टानें। तो कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानें में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सोना और तांबा अधिकतर किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया पुराना आग्नेय, नई तलछटी, नया रूपांतरित या फिर पुराना रूपांतरित। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पुराना आग्नेय। तो सोना और तांबा अधिकतर पुराना आग्नेय प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य मार्ग में नदी का आकार मुख्यतः है? तो दोस्तों मध्य मार्ग में नदी का आकार मुख्यतः कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया कटाव, निक्षेप, परिवहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कटाव। तो मध्य मार्ग में नदी का आकार कटाव है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। लैगून का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों लैगून का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन दिया वायु निक्षेपण, हवा का कटाव, लहरों से कटाव या फिर तरंग निक्षेपण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लहरों से कटाव। तो लैगून का निर्माण लहरों से कटाव द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो गोखुर झीलें किसके कारण बनती हैं? आपका ऑप्शन दिया बाढ़, लहरों से कटाव, तीव्र भटकाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी तीव्र भटकाव। तो गोखुरे झीलें
तीव्र भटकाव के कारण बनती हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यू आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो दोस्तों यू आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित होती हैं? आपका ऑप्शन दिया हिमनद, मैदानी इलाकों में एक नदी, पहाड़ी इलाकों में एक नदी, या फिर ऊपर के सभी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है हिमनद। तो यू आकार की घाटें हिमनद द्वारा निर्मित होती हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली प्रक्रियाओं में शामिल हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली प्रक्रियाओं में क्या शामिल है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हाइपोजीशन प्रक्रियाएं, भू आकृति प्रक्रियाएं, या फिर टेट्रा ट्रांसोरियल प्रक्रियाएं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली भू आकृतिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक हैं, तो कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए मिसिसिपी डेल्टा, नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या फिर अमेजन डेल्टा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो विश्व के सबसे बड़े गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पैलियोजोइक युग की चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पैलियोजोइक युग की चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिया एक प्रकार की शिस्ट, सीसा, ग्रेनाइट, या फिर हल्का चूना पत्थर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है एक प्रकार की शिस्ट। तो पैलियोजोइक युग की चट्टानों को एक प्रकार की शिस्ट किसके नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी पश्चात की गतिविधि है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी पश्चात की गतिविधि है? आपका ऑप्शन दिया लावा निष्कासन, भूकंप, थर्मल स्प्रिंग निर्माण, या फिर इन सब। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है लावा निष्कासन। तो लावा निष्कासन ज्वालामुखी पश्चात की गतिविधि है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने तैयार किया? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने तैयार किया? आपका ऑप्शन दिया है मसौदा समिति, संविधान सभा, संघ संविधान समिति, या फिर एक कार्य समिति। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मसौदा समिति। तो स्वतंत्र भारत का संविधान मसौदा समिति निकाय ने तैयार किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन दिया 1945, 1946, 1947, या फिर 1949। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1946। तो संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया गवर्नर जनरल, संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संसद। तो भारत का संविधान ब्रिटिश संसद के द्वारा अपनाया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिन का विलोम शब्द है। तो दोस्तों दिन का विलोम शब्द क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अंधेरा, रात, उजाला या फिर दिवस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।